हम क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यानी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक टॉपिक है जो कि अक्सर ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। ये टॉपिक आज उसी टॉपिक को हम करने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से एकदम समझिएगा। टॉपिक चैप्टर का नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण। तो है क्या इसका टाइप 1 हम बताने जा रहे हैं। टाइप 1 बताने जा रहे हैं। जब dy बाई फॉर्मेट क्या हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू हो, ठीक है। यानी जब dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू हो, तो अगर इस फॉर्मेट में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, अगर इस फॉर्मेट में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है तो आपसे पूछेगा समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक जिसको आप कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या मिलेगा? समाकलन गुणांक यानी आई एफ, जिसको आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। जिसको आप क्या कहते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं, ठीक है। अगर आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपसे पूछा जाए, यानी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, अगर इस तरीका का फॉर्मेट दिया हो और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपसे पूछा जाए, तो आप बोलेंगे कि EF बराबर e के पावर p dx। क्या बोलेंगे? e के पावर p dx बोलेंगे। कोई दिक्कत? e के पावर p dx बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए हल यानी सॉल्यूशन, आपसे पूछा जाए इसका, तो उसके लिए कोई फॉर्मूला है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो है y इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF Q IF और dx। ये आपका दो फॉर्मूला है। कब? जब आपका फॉर्मेट dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू रहेगा, तो ये समाकलन गुणांक पूछेगा, IF पूछेगा तो e के पावर इंटीग्रेशन pdx, और उसका सॉल्यूशन पूछेगा तो हो जाएगा y इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू IF dx। ये उसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप 2 की। किसका बात करते हैं? टाइप 2 की। ये तो फॉर्मेट था dy बाई डी एक्स का। अगर आपके पास फॉर्मेट dx बाई डी वाई दे दे, dx बाई डी वाई दे दे और प्लस dx बाई डी वाई दे दे, तो यहां पी वाई है तो यहां पी एक्स रहेगा, बराबर कितना हो जाएगा? क्यू। अगर फॉर्मेट आपको ये दे दे तो IF और सॉल्यूशन क्या होगा? यदि फॉर्मेट आपको ये दे दे तो IF और सॉल्यूशन क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। यानी पहले हम समाकलन गुणांक के बारे में बात करेंगे। समाकलन गुणांक के बारे में बात करते हैं। समाकलन गुणांक के बारे में बात करते हैं, यानी गुणांक यानी IF के बारे में
बात करते हैं कि आई एफ क्या होगा। कब? जब आपके पास फॉर्मेट डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू रहे, तब समाकलन गुणांक क्या होगा। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है प्यारे बच्चे, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है और इस पे क्वेश्चन भी बनेगा। आपके ऑब्जेक्टिव में आई एफ निकालने की भी बात करता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। तो आई एफ बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन, आई एफ बराबर हो जाएगा ई के पावर पी पी डी वाई। एक ट्रिक भी है कि नीचे डी वाई है तो यहां डी वाई होगा। अब दूसरा है हल, यानी सॉल्यूशन क्या होगा, यानी सॉल्यूशन क्या होगा। तो सॉल्यूशन हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो सॉल्यूशन हो जाएगा एक्स आई एफ क्यू आई एफ और डी वाई, यही हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। यानी हम आपको दो टाइप का फॉर्मूला बताएं, एक जब फॉर्मेट हो डी वाई बाय डी एक्स और एक फॉर्मेट हो आपका डी एक्स बाय डी वाई। तो चलिए दोनों पे हम क्वेश्चन अब बारी बारी से करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण, अवकल समीकरण डी वाई बाय डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हो तो समाकलन गुणांक, यानी जिसको आप क्या कहते हैं आई एफ कहते हैं, समाकलन गुणांक जिसको आप क्या कहते हैं आई एफ कहते हैं, आई एफ कहते हैं, वो आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन ई के पावर पी डी वाई, दूसरा ऑप्शन है ई के पावर पी डी एक्स, तीसरा ऑप्शन है ई के पावर माइनस पी डी एक्स और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। ये चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो प्यारे बच्चे, जब आपके पास फॉर्मेट डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हो, जब आपके पास क्वेश्चन डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू हो, तो इसका जो हम आई एफ बोले थे कि आई एफ जो निकलेगा, समाकलन गुणांक जो निकलेगा, वो ई के पावर इंटीग्रेशन पी और नीचे क्या है डीएक्स है, ये नीचे क्या है डीएक्स है, तो डीएक्स हो जाएगा। यानी उस हिसाब से अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि हम फॉर्मेट बताए थे डी वाई बाई डी एक्स, देखिए हाँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू हो तो आई एफ बराबर हो जाएगा ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, तो ई के पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन है अवकल समीकरण dx बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू हो तो समाकलन, समाकलन गुणांक
जिसको आप कहते हैं IF, ज्ञात करें। ज्ञात करें। ऑप्शन नंबर ए है e के पावर p dx। ऑप्शन नंबर बी है e के पावर q dx। ऑप्शन नंबर सी है e के पावर p dy। और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। फिर से क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन है, हूबहू, बस फॉर्मेट चेंज है। क्या? इस बार dx/dy है। इस बार जो क्वेश्चन है वो dx/dy है। तो dx/dy प्लस px बराबर q है। तो आपको IF बराबर हम बताए थे कि जब नीचे में dy हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा IF, यानी समाकलन गुणांक जो हो जाएगा वो e के पावर p, और नीचे में dy है तो dy हो जाएगा। यानी उस हिसाब से अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। और ये बात हम यहां बताए भी हैं, देख सकते हैं आप। ये बात हम यहां बताए भी हैं, देख सकते हैं। देख सकते हैं, बताए हैं कि dx/dy प्लस px बराबर q हो तो समाकलन गुणांक IF बराबर e के पावर इंटीग्रेशन p dy। तो e के पावर इंटीग्रेशन p dy यही आपका क्या हो जाएगा? समाकलन गुणांक हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। यानी यही दोनों थ्योरी क्वेश्चन बन के भी एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में, और इस फार्मूला का यूज क्वेश्चन बनाने में भी हो सकता है। इसलिए प्यारे बच्चे एकदम सजग रहे, क्योंकि ये फार्मूला क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है और इस फार्मूला का यूज क्वेश्चन बनाने में भी ऑब्जेक्टिव में आएगा, जो कि हम नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव में आपको दिखाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। समीकरण dy/dx प्लस y/x बराबर y² का समाकलन गुणांक ज्ञात करें। ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है log x। पहला ऑप्शन क्या है? log x। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या है? x। तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है? 1/x। और चौथा नंबर ऑप्शन क्या है? नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आइए अब हम सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। यानी इस क्वेश्चन को अगर कहा जाए तो इस फॉर्मेट पर है dy/dx प्लस py बराबर q। अब जरा सोचिए कि यहां y है, यहां भी y है, तो यहां 1/x आप बोल सकते हैं। यानी p का मान कितना है? 1/x। तो p का मान आ गया 1/x। p का मान कितना आ गया? 1/x आ गया ये p का मान। ठीक, और q का मान कितना है? तो q का मान आ जाएगा आपका y² बटे x²। इस
फॉर्मूला के कंपैरिजन से पता चला कि P का मान 1/x है और Q का मान y² है या नहीं है? है। उसके बाद समाकलन गुणांक कह रहा है निकालने के लिए, तो समाकलन गुणांक यानी IF का फॉर्मूला होता है e के पावर इंटीग्रेशन P dx होता है। कब? जब dy बाई dx हो, जब dy बाई dx हो तो उस समय IF का जो फॉर्मूला होता है वो e के पावर इंटीग्रेशन P dx होता है। अब यहां से हम क्या देखते हैं, e के पावर p का मान कितना है, तो प्यारे बच्चे p का मान है 1/x यानी 1/x dx बराबर e के पावर, और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो वो होता है log x। कितना होता है? log x। 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x। और कहीं ना कहीं आप ये फॉर्मूला देखे होंगे कि e के पावर log x अगर होता है तो e और log दोनों हट जाता है और जो बचता है वही आंसर होता है यानी x। यानी ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिए आप, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए कि e के पावर अगर log x हो तो बराबर में x हो जाएगा, क्योंकि e और log दोनों क्या होता है, हट जाता है। ई और लॉग दोनों क्या होता है, हट जाता है, जो बचता है वही आंसर होता है। तो ई के पावर लॉग एक्स बराबर कितना होगा, एक्स होगा। उसी प्रकार ई के पावर लॉग एक्स बराबर एक्स हो जाएगा, यानी आई एफ का मान कितना होगा, वो एक्स होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, चार नंबर कहता है रैखिक समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 10x सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, का समाकलन गुणांक यानी IF ज्ञात करें। ऑप्शन है 10x, बी नंबर ऑप्शन है e के पावर 10x और सी नंबर ऑप्शन है log 10x। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले तो इसको इस फॉर्मेट पे आप बैठाइए। इस फॉर्मेट के हिसाब से अगर बात करें तो p का मान यहां से कितना आएगा, तो p का मान आ जाएगा यहां से सेक स्क्वायर एक्स। तो p का मान कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। और q की मान बात करें तो q का मान आ जाएगा आपका 10x और सेक स्क्वायर एक्स। कितना आ जाएगा, 10x और सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है IF। तो आपसे पूछा जा रहा IF यानी समाकलन गुणांक क्या होगा, e के पावर p dx। क्या होगा, e के पावर p dx होता है। तो ये हो जाएगा e के पावर p का मान कितना है, सेक स्क्वायर x और dx इक्वल टू e के पावर, अब सेक स्क्वायर
सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो ये होता है 10x। क्या होता है? 10x। तो आपसे पूछे कि आई एफ का मान आप कितना निकाले, तो हम बोलेंगे e के पावर 10x। e के पावर 10x, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यानी अवकल समीकरण, अवकल समीकरण dy बाय डी एक्स प्लस y 10x बराबर माइनस सेक एक्स। समाकलन गुणांक ज्ञात करें। समाकलन गुणांक ज्ञात करें। ठीक है, पहले तो ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन है cos x, बी नंबर में ऑप्शन है सेक एक्स, सी नंबर में ऑप्शन है e के पावर cos x, और डी नंबर में ऑप्शन है e के पावर सेक एक्स। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है, तो पहले ये कौन सा फॉर्मेट पे सेट होगा हम उसको लिख देते हैं। dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, इस फॉर्मेट पे सेट होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मेट पे सेट होगा। तो इस फॉर्मेट के हिसाब से अगर हम बात करें, p का मान कितना आएगा? 10x आएगा। तो p का मान आ जाएगा 10x, और q की बात करें तो q का मान आ जाएगा माइनस सेक एक्स। q का मान कितना आ जाएगा? माइनस सेक एक्स। ठीक है, अब p का मान आ जाएगा यहां से 10x, और q का मान अगर कंपेयर करेंगे तो q का मान माइनस सेक एक्स आ जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है समाकलन गुणांक, यानी आई एफ आपसे पूछा जा रहा है। और आई एफ का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है e के पावर p डी एक्स। यही होता है सूत्र, यही सूत्र होता है। और यहां से e के पावर p का मान की बात करें तो p का मान कितना है? 10x और dx। अब प्यारे बच्चों, सबसे बड़ी बात यह है कि 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो यहां 10x का जो इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा आप लोग बताइए। 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन 10x का जो होता है इंटीग्रेशन, वो लॉग मोड सेक एक्स होता है। क्या होता है? लॉग मोड सेक एक्स होता है। तो लॉग मोड सेक एक्स होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं e के पावर लॉग मोड सेक एक्स, यही होता है। और थोड़ा देर पहले प्यारे बच्चे हम आपको बताए थे कि e के पावर लॉग एक्स की बात करेंगे तो इसका मान x होता है, क्योंकि e और लॉग दोनों हट जाता है। तो e और लॉग दोनों हट जाएगा तो इसका क्या बचेगा? सेक एक्स बचेगा। यानी अगर आपसे पूछे इस क्वेश्चन का समाकलन गुणांक कितना होगा, तो आप बोलिएगा सेक एक्स होता है। कितना होता है? सेक एक्स होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर क्वेश्चन है कि अवकल समीकरण, अवकल समीकरण dy बाय डी एक्स माइनस y cos x बराबर sin x cos x। और इसमें भी
इसमें भी आपको समाकलन गुणांक यानी समाकलन गुणांक ज्ञात करें। ठीक है, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 में है e के पावर माइनस साइन एक्स, ऑप्शन नंबर बी में है e के पावर साइन एक्स, ऑप्शन नंबर सी है e के पावर माइनस कॉस एक्स, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज सॉल्यूशन। प्यारे बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे dy बाय डी एक्स माइनस प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहां से हम क्या देखेंगे कि p का मान कितना है, y में जो गुणांक होता है, यानी y में गुणांक कितना है माइनस कॉस एक्स, यानी माइनस कॉस एक्स, ये आपका किसका मान होगा, ये p का मान होगा। और q का मान कहे तो q का मान हो जाएगा आपका साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स। क्यों? क्योंकि कंपेयर करने के बाद पता चलता है कि p का मान जो है y का जो गुणांक होगा वो p का मान होगा, उसी प्रकार जो q का गुणांक q का जो होगा ये q का मान हो जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है IF, यानी e के पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e के पावर इंटीग्रेशन p का मान कितना है माइनस कॉस x और dx, और ये हो जाएगा इक्वल में e के पावर, अब माइनस को बाहर कर दीजिए तो हो जाएगा कितना कॉस x dx, और ये हो जाएगा e के पावर माइनस, और कॉस x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x होता है। तो cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है sin x। क्या होता है, sin x होता है। ये हो जाएगा कितना sin x। उस हिसाब से अगर IF का मान कहा जाए तो IF बराबर हो जाएगा e के पावर माइनस साइन x, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि अवकल समीकरण x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर का समाकलन गुणांक यानी IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या करना है, निकालना है। समाकलन गुणांक आपको निकालना है। तो ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 1/x, दूसरा ऑप्शन है e के पावर माइनस x, तीसरा ऑप्शन है e के पावर माइनस y, और चौथा ऑप्शन है आपका x। तो चलिए प्यारे बच्चे, हम बात करते हैं अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। पहले क्या करते हैं, हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर क्या करेंगे, तो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। यहां से p का मान कितना होगा, तो यहां से p का मान निकालने के लिए पहले क्या करना होगा, हमको इस इक्वेशन को पहले क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। जैसे इक्वेशन है x dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर, क्या होगा 2x स्क्वायर। तो यहां से हम x कॉमन लेंगे, तो x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, क्या होगा dy बाई डी एक्स माइनस 1/x y और इक्वल टू 2x स्क्वायर, और यहां से x एक कैंसिल होगा, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स माइनस 1/x y बराबर 2x,
और कंपेयर करिए तो p का मान कितना है, -1/x है। p का मान कितना है, -1/x। कितना है, -1/x। और q की मान की बात करेंगे तो q है आपका 2x। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणांक। तो समाकलन गुणांक क्या होता है, e के पावर p dx। e के पावर p का मान कितना है, तो p का मान आपका है -1/x और dx। और यहां से e के पावर, अब माइनस को बाहर कर दीजिए तो बचेगा 1/x dx। और ये हो जाएगा आपका e के पावर माइनस, और 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x। log x। अब यहां -1 है, ये क्या है, -1 है। अब ये -1 है तो एक फार्मूला आप पढ़े होंगे, n log m। ये क्या होता है, log m के पावर, ये जो आगे मल्टीप्लाई होता है वो पावर में चला आता है। ठीक है, ये -1 मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा, e के पावर log x के पावर -1। और e और log हट जाता है तो बचता है क्या, x के पावर -1, यानी इसको हम लिखेंगे 1/x। क्या लिखेंगे, 1/x। उस हिसाब से अगर बात किया जाए if का मान, तो if का मान होगा 1/x, यानी समाकलन गुणांक हो जाएगा 1/x। सभी बच्चे तेजी से नोट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, अवकल समीकरण cos स्क्वायर x dy/dx प्लस y tan x हो तो समाकलन गुणांक ज्ञात करें। ऑप्शन क्या है, e के पावर 10x। बी नंबर ऑप्शन है e के पावर cot x। सी नंबर ऑप्शन है e के पावर sin x। और डी नंबर ऑप्शन है e के पावर cos x। ठीक है प्यारे बच्चे, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन का। पहले तो आप इस फार्मूले को नोट करिए, इस क्वेश्चन को नोट करिए फिर से, dy/dx प्लस y, और ये कितना है 10x। तो प्यारे बच्चे, जैसे कि आपको पता है कि ये जो dy/dx प्लस py और बराबर q होता है, ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट से अगर हम कंपैरिजन करेंगे, इस फॉर्मेट से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो यहां से हमको देख रहे हैं कि dy/dx में कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन यहां क्या है, मल्टीप्लाई है। तो पहले हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर x कॉमन लेंगे तो बचेगा dy/dx, और यहां पे नहीं है cos स्क्वायर x तो ये बटा हो जाएगा 1/cos स्क्वायर x y, और इक्वल टू 10x। अब ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा dy/dx प्लस, और 1/cos स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x y, और बराबर 10x बाई cos स्क्वायर x। ठीक है, और यहां से कंपेयर करेंगे तो p का मान कितना निकलेगा, p का मान निकलेगा sec स्क्वायर x। p का मान कितना निकलेगा, sec स्क्वायर x। ये
p का मान निकलेगा। कितना निकलेगा? sec स्क्वायर x क्या निकलेगा? वो p का मान निकलेगा। ठीक है, अब IF बराबर होता क्या है? तो IF बराबर जो होता है वो होता है e के पावर p dx, यानी e के पावर p का मान कितना है? sec स्क्वायर x। कितना है? sec स्क्वायर x। और dx e के पावर, अब sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? आपको अच्छे से पता होगा कि 10x होता है। यही निकला मेरा IF का मान। और IF किस ऑप्शन में है? IF का मान e के पावर 10x, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्यारे बच्चे जल्दी से नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अवकल समीकरण, अवकल समीकरण x और dy बाई dx प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का समाकलन गुणांक ज्ञात करें। ऑप्शन है y, दूसरा ऑप्शन है e के पावर x, तीसरा ऑप्शन है एक्स स्क्वायर और चौथा ऑप्शन है e के पावर माइनस x। तो प्यारे बच्चे एक चीज जरा यहां गौर करिए, x dy बाई डी एक्स प्लस 2y बराबर एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हम जो जानते हैं वो फॉर्मेट जो आपके पास है वो फॉर्मेट है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो इस फॉर्मेट में dy बाई डी एक्स में तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं है। इस फॉर्मेट में dy बाई डी एक्स में तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं है, लेकिन यहां क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स में कितना मल्टीप्लाई है? x। तो पहले हम x को क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, तो यहां बचेगा dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स वाई और बराबर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा तो dy बाई डी एक्स प्लस 2 बटे एक्स वाई और बराबर कितना हो जाएगा? x। यही मेरा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जब हम इस फॉर्मूला से कंपेयर करेंगे तो यहां से जो p का मान निकलेगा वो 2 बटे एक्स निकलेगा। क्या निकलेगा? 2 बटे एक्स। और यहां से हम IF बराबर अगर बात करें, अगर हम IF बराबर बात करें तो e के पावर इंटीग्रेशन p dx होता है। तो e के पावर इंटीग्रेशन p का मान कितना है? 2 बटे एक्स और dx, और यहां से ये e के पावर 2 को बाहर लिख देंगे तो हो जाएगा 1 बटे एक्स dx, और 1 बटे एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है log x। अब एक फॉर्मूला आपको हम बताए थे n log m, जो मल्टीप्लाई में होता है वो m के पावर में आ जाएगा, यानी m के पावर कितना हो जाएगा? n। तो ये जो 2 है ये लिखाएगा e के पावर log x स्क्वायर, और e के पावर log हट जाता है, जो बचता है वही आंसर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, और 10 में ही आपका बस करने वाले हैं। प्यारे बच्चे ध्यान दे, 10 में बस करने वाले हैं, 10 में बस करने वाले हैं dy बाई डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स बराबर 2 कॉस एक्स, और आपको निकालना है यहाँ पे IF यानी समाकलन गुणांक। क्या निकालना है? समाकलन
कलन गुणांक निकाल के क्या करना है, बताना है कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन कितना आपका IF आएगा, ये आप जरूर बना लीजिएगा। चलिए आज की क्लास